लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान कल होगा, यानी कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होगा और दूसरे चरण के मतदान में 5 सीट शामिल है। और वहीं आपको बता दूं कि अब रोहिणी आचार्य भी 29 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगी। इस लोकसभा चुनाव में इस बार रोहिणी आचार्य भी पहली बार सारण से उम्मीदवार बन रही है, जिसको लेकर वह 29 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगी। और वहीं नामांकन दाखिल करने वाले दिन उनके साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और इसके साथ ही तमाम पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। वहीं आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जिस तरीके से लगातार तमाम पार्टियों के द्वारा, तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा चुनाव प्रचार प्रसार हो रहा था, और वहीं इसी को लेकर रोहिणी आचार्य भी तमाम प्रचार प्रसार कर रही थी। अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर वह लोगों से मिल रही है, लोगों से बातचीत कर रही है। और वहीं आपको बता दूं कि एक बार फिर से लोकसभा चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर रोहिणी आचार्य पहुंची थी, लोगों से बातचीत कर रही थी, और वहीं उन्होंने भोजपुरिया अंदाज में लोगों से बातचीत किया है। और वहीं लोगों से कहते हुए वह नजर आ रही है कि जैसे मैंने अपने पिता का सेवा किया है, जैसे अपने पिता का सेवा करती रहती हूँ, वैसे ही आप लोगों का सेवा करती रहूंगी। एक बार आप लोग मौका तो देकर देखिए। ये सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से रोहिणी आचार्य ने अपनी किडनी देकर अपने पिता की जान बचाई है, अपने पिता की रक्षा की। और वहीं जिस तरीके से वह चुनाव प्रचार प्रसार करती है, लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत करती है, उनके मुद्दों को सुनती है, और वहीं पर वह इस बात को भी बोलती है कि जिस तरीके से मैंने अपने पिता का सेवा किया है, पिता का सेवा करती रहती हूँ, उसी तरीके से आप लोगों की भी सेवा करती रहूंगी। आप लोग बस मुझे एक बार मौका देकर देखिए। और वहीं उनका ये भी कहना है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके संसदीय क्षेत्र में विकास हो, लोगों की बातों को सुना जाए, तो इसलिए आप इस बार तेजस्वी सरकार को लाइए, ताकि युवाओं को रोजगार मिलेगा। युवाओं को रोजगार देने का काम तेजस्वी कर रहे हैं। और वहीं आपको बता दूं कि अब 29 अप्रैल को रोहिणी आचार्य अपना नामांकन दाखिल करवाएंगी और जगह जगह जाकर वह लगातार चुनाव प्रचार प्रसार भी कर रही है। और इसी कड़ी में एक बार फिर से वह चुनाव प्रचार प्रसार कर रही थी। और वहीं यह देखा गया कि रोहिणी आचार्य भोजपुरिया अंदाज में लोगों से जाकर उनसे बातचीत कर रही है। वो जिस क्षेत्र में जा रही है, उसी क्षेत्र के भाषा में लोगों से बातचीत कर रही है, उनके साथ बैठ रही है। और लगातार तमाम पार्टियों के द्वारा भी लगातार चुनाव प्रचार प्रसार हो रहे थे। और अब रोहिणी आचार्य भी, यानी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी, सारण से उम्मीदवार बनी हुई है, और इसी को लेकर वह 29 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगी। और उनके नामांकन दाखिल करने के वक्त उनके साथ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहेंगे। और रोहिणी आचार्य 29 अप्रैल को अपना नामांकन दाखिल करवाएंगी और उसी दिन वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। तो जैसा कि इस बार लोकसभा चुनाव में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियां इस बार उतरी हुई है और इस चुनावी मैदान में, और आपको बता दूं कि रोहिणी आचार्य सारण से है, वहीं मीसा भारती इस बार पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र से इस बार चुनावी मैदान में है। इस बार लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियां चुनावी मैदान में हैं और अपने चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर लगातार वह जोरों शोरों से लगी हुई है, लोगों से जा जाकर मिल रही है, जनसभाओं को संबोधित कर रही है। और वहीं 29 अप्रैल को रोहिणी आचार्य सारण से अपना नामांकन दाखिल करवाएंगी और उनके साथ तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, समर्थक और लोग मौजूद रहेंगे। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।